एक बार नोबिता के पड़ोस में डोरेमोन के दिमाग में एक शरारती विचार आया। वह जानता था कि नोबिता को उसके दुर्लभ मार्बल्स के बेशकीमती संग्रह से गहरा लगाव था। डोरेमोन ने इन कंचों को शामिल करके नोबिता के साथ एक शरारत करने का फैसला किया। एक धूप भरी दोपहर में, जब नोबिता अपनी पसंदीदा कॉमिक बुक में तल्लीन था, डोरेमोन ने मार्बल्स को जीवंत बनाने के लिए अपने जादुई गैजेट्स का उपयोग किया। वे कमरे में चारों ओर घूमे, जिससे एक रंगीन दृश्य उत्पन्न हो गया। सुजुका, जो घूमने आई थी, इस जादुई प्रदर्शन से चकित रह गई। जब नोबिता ने उसके कंचों को इधर उधर उछलते हुए देखा तो वह पहले तो चौंक गया, लेकिन जब उसने चंचल तमाशे के पीछे डोरेमोन को देखा तो वह जल्द ही हंसने लगा। हालांकि उसके दोस्त शिजुका, जियान और सुनियो, जो उसके घर पर एकत्र हुए थे, ने उसके हास्य की भावना को साझा नहीं किया। वे इस बात से क्रोधित थे कि डोरेमोन ने इस शरारत से उनका दिन खराब कर दिया था। जैसे ही दोस्तों ने डोरेमोन के साथ गुस्से में शब्दों का आदान प्रदान किया, उसे एहसास हुआ कि उसने मजाक को बहुत आगे तक बढ़ा दिया है। दोषी महसूस करते हुए डोरेमोन ने सुधार करने का फैसला किया। उसने कंचों को वापस उनके संग्रह बॉक्स में इकट्ठा करने के लिए एक अन्य गैजेट का उपयोग किया और कमरा सामान्य स्थिति में लौट आया। डोरेमोन के माफी मांगने के प्रयासों के बावजूद नोबिता के दोस्त अभी भी उससे काफी नाराज थे। अपनी हताशा में उन्होंने अपनी कहानी उस व्यक्ति के साथ साझा करने का फैसला किया जिसके बारे में वे जानते थे कि वह डोरेमोन की हरकतों के बारे में सुनकर रोमांचित हो जाएगा। उसका कट्टर दुश्मन ताकेशी गोदा, जियान का असली नाम। ताकेशी हमेशा डोरेमोन पर वापस आने का रास्ता तलाश रहा था। शरारत के बारे में सुनकर ताकेशी अपना उत्साह नहीं रोक सके। उसने डोरेमोन और नोबिता को परेशान करने के लिए एक चतुर योजना बनाते हुए इस जानकारी का उपयोग अपने लाभ के लिए करने की योजना बनाई। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इससे हास्यास्पद दुस्साहस की एक श्रृंखला शुरू हो जाएगी, जिससे आस पड़ोस में और भी अधिक अराजकता और हंसी मजाक मच जाएगा। और इसलिए डोरेमोन की दुनिया में मौज मस्ती और हंसी जारी रही। डोरेमोन, नोबिता और उनके दोस्तों ने ताकेशी की योजनाओं को मात देने की कोशिश करते हुए खुद को हास्यास्पद स्थितियों में पाया। ये शरारतों, मजाक और हंसी से भरी गर्मी थी जिसे वे सभी आने वाले वर्षों तक याद रखेंगे।